तो बच्चों चलिए अब हम पेज नंबर 4 को देख लेते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है राइट, मतलब कि आप लिखिए। क्या लिखने के लिए हमें यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट लाइन को आप भी रीड करें बुक में। इन व्हाट वेज डू एनिमल बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि डॉग्स के अंदर स्मेल करने की एक शक्ति होती है। उसका जो ये स्मेलिंग सेंस होता है बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होता है। आपको पता है, आपने देखा होगा कई वीडियोस में कि जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास में डॉग्स होते हैं। वे कहीं पर भी डॉग्स लेकर जाते हैं जहाँ पर क्राइम सीन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछा ये जा रहा है कि इन व्हाट वेज डू ह्यूमंस बीइंग, कि किस तरह से इंसान, ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान, मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस, वे इस सेंस जो स्पेशल सेंस है इसका उपयोग करते हैं ऑफ स्मेल ऑफ डॉग, जो कि डॉग के अंदर सूंघने की शक्तियाँ होती है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, जो मैंने आपके यहाँ पर लिख कर रखा है, आप भी इसी तरह से लिख लीजिएगा। ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स यानी अपराधी। जो पुलिस वाले होते हैं वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी स्मेल होती है। जो डॉग होते हैं वे उनकी स्मेल को सूंघते हैं, उनको सूंघाया जाता है और फिर उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। तो जहाँ पर स्मेल जिस दिशा में रहती है जाती है तो वो डॉग्स भी उस दिशा में भागते हैं। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि क्रिमिनल्स किस दिशा में भागे हैं। रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स, कुछ चीज़ें जो होती हैं वे चोरी हो जाती, तो उन चोरी गई चीज़ों को भी रिकवर करने के लिए भी डॉग्स की इस स्पेशल स्मेल का जो सेंस होता है उसका यूज़ किया जाता है। एंड सर्च ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है कि जो विस्फोटक होते हैं जिनसे स्फोट होता है, बड़ा धमाका होता है, जैसे बम। आप लोगों ने सुना है आतंकवादी लोग बम धमाके करते हैं रेलवे स्टेशन पे या कहीं शहरों पे। तो ये जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, बारूद होती है, तो इनके अंदर से ये केमिकल्स के बने होते हैं, तो इनमें से कुछ स्मेल आती है। तो जो डॉग्स होते हैं वो हाईली ट्रेन होते हैं। पुलिस वालों के पास जो डॉग्स होते हैं उनकी सर्विसेज में ये ट्रेन डॉग्स होते हैं, इनको सिखाया जाता है। ये पूरी तरह से सीखते हैं और फिर ये चीज़ों को पता आसानी से लगा लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो डॉग्स होते हैं इनका यूज़ पुलिस में और आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस, यहाँ तक कि आजकल इस तरह से भी होता है कि कहीं पे भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, तो मलबे में कई लोग दब जाते हैं। तो जो डॉग्स होते हैं तो ऐसे दबे वाले लोगों को ढूंढने में भी मदद करते हैं ताकि उनकी जिंदगियां बचाई जा सके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? अब आपको कब ये महसूस होता है कि आपकी जो सूंघने की शक्ति है, जो सेंस है आपका स्मेलिंग का, वो आपके लिए यूजफुल हो जाता है। तो बच्चों जो भी हम सूंघते हैं वो दो तरह की स्मेल हम आमतौर पे उसको सूंघते हैं। या तो अच्छी वाली स्मेल हमें आएगी या तो बदबू वाली स्मेल आएगी। तो जो ये जो सेंस है हमारा स्मेलिंग वाला, ये हमें गुड एंड बैड स्मेल के बारे में पता लगाता है। अच्छी जो स्मेल्स होती हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई टेस्टी फूड बनाए, परफ्यूम है, अगरबत्ती आपके यहाँ पे जलाई है, तो उसकी स्मेल आपको बड़ी अच्छी लगती है, आपको मन से बड़ा अच्छा लगता है। वहीं पे यदि आपको ऐसी कोई गंदी स्मेल आई जहाँ पे कुछ ओपन है, सड़ा हुआ है, कोई प्राणी मरा हुआ है, रास्ते से आप जा रहे हैं, तो उसकी जो बदबू होती है वो हमें परेशान करती है। तो ये जो हमारा सेंस ऑर्गन है स्मेल का, तब हमें इसका बड़ा उपयोग होता है। तो जब भी हमें कोई गंदी बदबू लगती है तो हम अपनी नाक को
कवर कर लेते हैं, या उस एरिया से वहाँ से हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। और जो अच्छी स्मेल होती है उसे हम, उस स्मेल को हम अलाउ करते हैं, उसे हम और लेने की, सूंघने की कोशिश करते हैं, हमारा मन वहाँ पे लगा रहता है। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स लाइक, अब यहाँ पे दिया है कि कुछ एग्जाम्पल्स आप लिस्ट करें, आप बनाएं। लाइक जैसे कि टू नो बाय इट्स स्मेल। अब आप ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए स्मेलिंग सेंस से, कि जो आपको उन चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है कि आप यू नो बाय इट्स स्मेल, कि आप उनकी स्मेल से आप उनको जानते हैं। मान के चलिए कि मैंने आपकी आंखों पर पट्टियां बांधी है और आपको मैंने कुछ खुशबूदार चीज़ें दी हैं, तो आप क्या उन चीज़ों के नाम या उन वो क्या है इसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? अब मैंने आपके आंखों में पट्टी बांधी हुई है, आप नहीं देख सकते हैं, और मैंने आपके नाक के सामने एक कोई फ्लावर लाकर रख दिया, तो आप वो फ्लावर बोलेंगे ये तो रोज़ फ्लावर है, गुलाब का है। तो आपको ये पता है कि जो रोज़ फ्लावर गुलाब का फूल होता है उसमें से स्मेल कैसी आती है, तो आप मुझे बता देंगे कि हाँ ये रोज़ का फ्लावर है। तो इस तरह से आप, आपकी स्मेल से आपने पता लगा लिया। आते हैं नेक्स्ट पर कि दैट फूड हैज़ गोन बैड, कि जो खाना है वो खराब हो गया है। अब कई दिन पुराना खाना जो होता है वो, उसमें से स्मेल आती है, वो खाना खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो स्कूल में टिफ़िन खा लेकर जाते हैं, वो टिफ़िन यदि आप घर पर जाकर आपके मम्मा को नहीं देंगे उसे वॉश आउट करने के लिए, और आपने आपके बैग में ही रख के रखा उसे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जब बैग अरेंज कर रहे हैं तो आपको पता चला कि ये तो टिफ़िन मेरे पास बैग में ही रह गया, फिर आप क्या करेंगे? उस टिफ़िन को ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसमें से एक अजीब सी गंदी वाली बैड स्मेल आपको तुरंत आएगी, जिससे आप बिल्कुल, आपके नाक को बिल्कुल आप दूर कर लेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो खाना था, जो फूड जो भी लेफ्ट ओवर बचा हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे जर्म्स ग्रो करने लगते हैं और उन जर्म्स की एक बैड स्मेल वहाँ पे ट्रैप होने लगती है। जब भी आप जिसे खोलते हो तो वो आपको आने लगती है। और दैट समथिंग इज बर्निंग, कुछ तो भी जल रहा है। क्या इसकी स्मेल आती है आपको? हाँ, कई बार हमारे पेरेंट्स को या हमें जलने की बदबू आती है। हम बोलते हैं कि अरे घर में कोई वायर जल रहा है क्या, खाना जल रहा है क्या, गैस के ऊपर हमने दूध रखा है, दूध जल रहा है क्या, रोटी जल रही है क्या, खिचड़ी हम बनाते हैं कुकर में वो जल गई है क्या, स्मेल आती है। तो जो भी फूड होता है या दूसरी चीज़ें जो जलने की होती है, उसमें भी हमें स्मेल से पता चल जाता है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा, सेकंड वाला, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ये वाला, इन गुड एंड बैड स्मेल्स। ठीक है, ये इस तरह से आप लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे कुछ एनिमल्स, उनके आप नाम बताइए जिनको आप उनकी स्मेल से पहचान जाओगे यदि आप उनको नहीं भी देखोगे तो। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये एनिमल्स, सभी तरह के एनिमल्स जो ये हैं यहाँ पर, और भी दूसरे एनिमल्स हैं, लेकिन ये फैमिलियर एनिमल्स हैं, हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, हम इन्हें जानते हैं, इसलिए मैंने ये एनिमल्स आपको यहाँ पर नाम लिखवाए हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट लिखा है काऊ, गोट, शीप, कैट, डॉग, रैट, रैट यानी चूहा या माउस। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये सभी एनिमल्स इस कैटेगरी में अपने शरीर से एक तरह की पर्टिकुलर गंध छोड़ते हैं। तो उस गंध को हमें पता है कि ये काऊ की ही गंध है, ये गोट की है, ये शीप की है, कैट की है, डॉग की, या इवन चूहे की है। तो ये आंसर्स आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. Write the name of 5 things, कि ऐसे 5 चीजों के नाम आप लिखिए whose, जिनकी
स्मेल यू लाइक, जिनकी स्मेल आपको पसंद है, और 5 ऐसे चीजों के नाम लिखिए जिनकी स्मेल को आप पसंद नहीं करते। तो आपके सामने बच्चों यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में 2 पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है आई लाइक द स्मेल ऑफ। तो इसके नीचे जो भी लिखे हुए हैं, ये जिनकी स्मेल्स आपको अच्छी लगती है वहां पर इनके नीचे 1 बाय 1 हमें लिखना है। और सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, इस कैटेगरी में जो भी चीजें आती हैं उनके नाम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं 1 बाय 1 नीचे नीचे। तो चलिए पहले हम आई लाइक द स्मेल ऑफ, मुझे जिसकी स्मेल अच्छी लगती है उनके नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, मैं उन्हें आपको पढ़कर बताता हूँ, आप भी उन्हें को लिखिए, या इनके अलावा कोई यदि आपको याद आ रहे हो तो वो नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे फ्लावर। फ्लावर की स्मेल हमें अच्छी लगती है, जैसे अभी हमने गुलाब के फूल का देखा, फिर जैस्मीन, ठीक है, फिर और भी दूसरे फ्लावर्स होते हैं जो बहुत अच्छी खुशबू छोड़ते हैं। तो इनकी जो फ्लावर्स होते हैं ये हमें इनका स्मेल बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आता है टेस्टी फूड। टेस्टी फूड, जब भी हमारे घर पे कोई अच्छा खाना बनता है तो उस खाने की सुगंध आती है, जैसे खीर बन रही हो, हलवा बन रहा हो, मिठाइयाँ बन रही हो, पूरियाँ बन रही हो, पराठे बन रहे हो, पिज्ज़ा बन रहा हो, या ब्रेड हम उसको रोस्ट कर रहे हैं, तो इनकी हमें खुशबू आती है। तो पूरे घर भर को और अड़ोस पड़ोस को भी पता चलता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। इसके बाद आ जाते हैं इंसेंस स्टिक्स पर। इंसेंस स्टिक्स यानी क्या होता है, अगरबत्तियाँ। ये जो होती है इसका मतलब होता है अगरबत्ती। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में, मंदिरों में अगरबत्ती को जलाया जाता है। अगरबत्ती जलाने से जो कमरा होता है या पूरा घर होता है उसमें उस अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो हवा के जरिए फैल जाती है, तो हमें बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं हम परफ्यूम। परफ्यूम का मतलब होता है सेंट, कि हम कपड़ों में जब तैयार होते हैं तो परफ्यूम सेंट छिड़कते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट होती है इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो इनकी सभी जो स्मेल होती है हमें पसंद आती है। उसके बाद आते हैं फ्रेश फ्रूट्स, जो ताज़ा फल होते हैं इनकी भी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है, लाइक मैंगो, वाटरमेलन, चीकू की, ठीक है, नींबू, ऑरेंज, इनकी भी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है जब हम लाते हैं। लेकिन यही फ्रेश फ्रूट जब पुराने हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं तो इनके अंदर से अजीब सी रोटन स्मेल आने लगती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों इस वाले पार्ट में हमने आई लाइक द स्मेल ऑफ ये 5 तरह के नाम मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ। तो इसमें क्या क्या आ जाता है कि हमें किन चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है बच्चों कूड़ा कचरा। आपके घर में आप जब भी डस्टबिन होगा या उस डस्टबिन में जब भी आप कोई चीज़ें डालते हो तो वो धीरे धीरे वहाँ से बदबू आने लगती है। तो जो गार्बेज होते हैं यहाँ पर, या सड़क किनारे हम जा रहे हैं कहीं पर कचरे का ढेर लगा हुआ है तो वहाँ से भी एक गंदी वाली स्मेल आती है। हम तुरंत नाक को बंद कर लेते हैं या अपने नाक को रुमाल से, कपड़े से ढक लेते हैं। सेकंड आता है गटर। गटर का मतलब होता है कि जो ओपन गटर्स होती हैं जहाँ से गंदा पानी हमारे घरों में से निकलता है और सड़क के किनारे से बनती है, उस गटर में से भी बदबू आती है। नाला हो गया, ठीक है, या हम कहें कि चेम्बर्स हो गए, आजकल चेम्बर बनने लगे अंडरग्राउंड, तो वहाँ से भी एक बड़ी सी स्मेल गंदी वाली आती है। सीवेज जो लाइंस होती है उसमें से। अनवॉश सॉक्स। अनवॉश सॉक्स यानी हम जो मोजे पहनते हैं, आप कोशिश, हम जो मोजे पहनते हैं वो यदि हम नहीं धोएं और उनको यदि हम लंबे समय तक पहन के रखें तो उन मोजों में से धीरे धीरे गंदी वाली स्मेल आने लगती है। आपके साथ हुआ है, ये सभी के साथ होता है। बच्चे जो होते हैं अक्सर इस और लापरवाही करते हैं। तो आपके जो सॉक्स होते हैं कोशिश करें कि 2 या 3 दिनों से ज़्यादा आप उनको न पहने, आप उन्हें चेंज करें, धोने के लिए डालें।
और इसी तरह का आपके जो शूज होते हैं स्कूल के, उनको हफ्ते में एक बार आप वॉश आउट करें। यदि आप आपके सॉक्स को नहीं धोंगे, आप उनको पहने रहोगे, तो आपके पैरों से पसीना आता है, वो पसीना आपके जो सॉक्स हैं उसमें लगेगा, उसमें बैक्टीरियाज होंगे, और वो बैक्टीरियाज फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, स्मेल आने लगेगी। तो जब भी कोई जूते उतारता है तो उसके सॉक्स यदि पुराने होंगे, ठीक है, तो उसमें से एक अजीब सी गंदी स्मेल आती है, तो हम कोई भी पता चल जाता है कि ये मोजों की या सॉक्स की स्मेल है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेल फूड पर। स्टेल फूड यानी क्या होता है कि बासा खाना या पुराना खाना, सड़ा हुआ। तो जो पुराना भोजन होता है उसमें भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वो सड़ने लगता है, तो वो खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल्स पर। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें से अजीब सी स्मेल आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में वॉशरूम क्लीन करने के लिए कई तरह के क्लीनर यूज करते हैं, कमोड धोने के लिए, ठीक है, या पहले के ज़माने में एसिड्स का यूज़ करते थे, तो एसिड भी एक अजीब सी स्मेल छोड़ता है। तो पता चल जाता है कि एसिड की स्मेल है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से हट जाते हैं, हम अपने नाक को कपड़े से कवर कर लेते हैं। तो केमिकल्स अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये केमिकल्स अजीब सी स्मेल छोड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 5 तरह के हम लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं, आप भी आपके बुक के टेबल में इन्हें नोट कर लीजिए कि कौन सी चीज़ों की स्मेल आपको पसंद है, लाइक है, और कौन सी चीज़ों की स्मेल जो है आपको पसंद नहीं है, डू नॉट लाइक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। तो चलो अब नेक्स्ट वाला जो पेज है हमारा, पेज नंबर 5, उसकी ओर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके पहले यहाँ पर हम इस टेबल के नीचे देखते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर 2 फेस दिए गए हैं। इन डायग्राम को यदि हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक लड़की का पिक्चर दिया गया है और वो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन दे रही है, मानो कि उन्हें कुछ अच्छी वाली स्मेल आई हो और वो उससे एक तरह से इम्प्रेस हो रही है। सेकंड वाला जो ये पिक्चर है मेरे राइट हैंड साइड पे, इसने अपना जो फेस है ऑकवर्ड बना लिया है, यानी उसे अजीब सा बनाया है। हो सकता है कि उसे कोई स्मेल अच्छी नहीं लग रही हो। नीचे क्या लिखा है इसे हम पढ़ लेते हैं। डू यू एंड यूर फ्रेंड्स हैव सिमिलर सेंसेस? डू यू एंड यूर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? अब जो ऊपर आपने टेबल बनाया था, ठीक है, और इसके ऊपर भी जो भी हमने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, ठीक है, क्या इनके सभी के आंसर्स आपका आंसर्स और आपके फ्रेंड के जो आंसर्स हैं, क्या वो मोस्टली एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं? तो हाँ, आप बोल सकते हैं कि मोस्टली मुझे जो चीज़ पसंद है, जिनकी स्मेल पसंद है, वही मेरे फ्रेंड को भी पसंद है, और मुझे जिन चीज़ों की अधिकतर स्मेल अच्छी नहीं लगती है, वही स्मेल्स, उन्हीं चीज़ों की स्मेल मेरे फ्रेंड को भी पसंद नहीं है, या मेरे फ्रेंड सर्कल्स को भी पसंद नहीं है। देखिए बच्चों, ये सभी के साथ होता है। ये जो चीज़ें लिखी, आई लाइक, आई डू नॉट लाइक, तो ये सभी को पसंद आती है, और आई डू नॉट लाइक वाली जो चीज़ें हैं ये सभी को पसंद नहीं आती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पेज नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। चलिए पेज नंबर 5 की ओर अब हम आगे चलते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।